हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक बेसिक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, वो स्टार्ट किया है। एंड साइमल्टेनियसली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, या आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के बाद, उसके लिए एक फंडामेंटल के तौर पर काम करेगा। ठीक है, ऑल्दो जीओसी भी उसके लिए काम करता है, बट कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ जो जीओसी में हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, ना ही आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, वो बातें जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ करेंगे, उसके बारे में थोड़ा कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट वीडियोस के तौर पर, शॉर्ट वीडियो इतनी शॉर्ट नहीं होने वाली, मतलब पूरी डिटेलिंग रहेगी उसमें, तो उसके तौर पर हम बेसिकली लेंगे। तो आज की क्लास में जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, एंड दैट इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, जीओसी में जो लोग 11th पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हें इतना आइडिया है कि बेसिकली व्हाट इज़ कार्बोकेटायन, एंड कार्बोकेटायन की छोटी मोटी बातें जो हैं बेसिकली उनको आइडिया होगा। ऑल्दो थोड़ा सा एक रिव्यू हम लेंगे यहाँ पर कि कार्बोकेटायन क्या होते हैं, एंड देन फिर बात करेंगे कि कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज कैसे करता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ में रीअरेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो बेसिकली अगर हमें याद हो तो कार्बोकेटायन जो होता है, कार्बोकेटायन के सैंपल के तौर पर हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक है, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कार्बन के यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं, ये बेसिकली सिचुएशन है, एंड चौथा जो ऑर्बिटल है वो खाली ऑर्बिटल है। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पहली बात तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है। दूसरी बात, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर उनको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन लेने वाले लोगों को, जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं, उनको हम लोग एक और दूसरा नाम बोलते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल पर भी बात करेंगे, अलग से एक वीडियो रहेगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का भी बेसिकली पहचान के बारे में रहेगा। ठीक है, एंड जो ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में रहते हैं, तो ये लोग होते हैं हाईली रिएक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव लोग तभी होते हैं जब वो अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल चीज़ें जो होती हैं वो रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। और साथों साथ अगर कुछ मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बेसिकली इसके 3 बॉन्ड हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे दैट इज़ 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, दैट मीन्स 0 लोन पेयर कार्बन के ऊपर। ठीक है, एंड 0 लोन पेयर, और यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है बॉन्ड में। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उस वाले केस में हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ डाया मैग्नेटिक। एंड इसके पास एक वो है, वो मतलब दैट इज़ वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जो बीच वाला ऑर्बिटल है दैट इज़ वन वो, दैट इज़ वैकेंट ऑर्बिटल। नाउ ऑल्सो इसके पास कुछ कुछ और चीज़ें, जैसे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारी, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp2। ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड के अलग अकॉर्डिंग sp2, एंड इसकी जो शेप होगी दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो बनाई हुई शेप है दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर, एंड हमें ये भी पता है कि दैट इज़ इसमें जो एंगल होता है दैट इज़ 120 डिग्री। अक्सर जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसको हम लोग एज ए pz ऑर्बिटल के तौर पे भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये होगा दैट इज़ pz ऑर्बिटल, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल जो बेसिकली होता है। ठीक है, तो ये बात हुई कुछ बेसिक फंडामेंटल की,
कि कार्बोकैटायन बेसिकली क्या होता है। हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे रीअरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले आइडिया लेते हैं कि रीअरेंजमेंट बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है, और क्यों जो है रीअरेंजमेंट कोई कार्बोकैटायन करता है। उससे पहले मैं एक चीज़ अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास ये 4 तरह के कार्बोकैटायन जो हैं वो प्रेजेंट हैं, CH3 CH CH3 पॉजिटिव, CH3 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 पॉजिटिव, एंड हमें यहाँ पर बेसिकली कंपेयर करना है अबाउट द स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी किस तरह से रहती है। अब देखो, आप इसको ऑर्डर अपने हिसाब से करो, ठीक है, फिर यहाँ मैं बताता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि कार्बोकैटायन जो है वो एक सिस्टम है, ठीक है। कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है, एंड अल्फ़ा कार्बन अगर सैचुरेटेड है, दैट मीन्स अगर sp3 हाइब्रिड है, तो देन उसके हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन की तरह बोले जाते हैं, ठीक है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे तो दैट मीन्स जो कार्बोकैटायन है वो एक भूखे पेट की तरह है, ठीक है। खाली पेट होता है, जितना खाना दोगे उतना वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, जैसे एक 3 इडियट मूवी में अगर आपको याद हो, ठीक है, तो जब बेसिकली राजू के घर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ भिंडी के तौर पर मतलब कुछ बात ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है। तो फिर वो कहाँ जाते हैं, एक शादी में, ठीक है, जहाँ उनको भूख भी लग रही होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, साथों साथ वैरायटी ऑफ फूड्स भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वो उनको स्टेबलाइज करेगा, इसलिए वो प्लेट भर लेते हैं, आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है। तो वो इसलिए ही क्योंकि भूखा पेट और वैरायटी ऑफ फूड्स, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो है अल्फ़ा कार्बन है, तो इसके जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दैट इज़ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई कार्बन ही कनेक्टेड नहीं है कार्बोकैटायन वाले कार्बन से, तो यहाँ होंगे हमारे 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 कार्बन कनेक्टेड है और दोनों कार्बन मिलाकर 6 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। इस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड हैं और तीनों कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो यहाँ होंगे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा एच। जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ इसको इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले वाले में तो कोई कार्बन कनेक्टेड नहीं है, दूसरे वाले में एक कार्बन कनेक्टेड है, दैट इज़ 1 डिग्री, थर्ड वाले में दैट इज़ 2 कार्बन कनेक्टेड है कार्बोकैटायन वाले कार्बन से, तो दैट इज़ 2 डिग्री, एंड ये वाला जो केस है दैट इज़ 3 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 2 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 1 डिग्री, एंड इसको हम लोग 0 डिग्री के तौर पर बोल देते हैं। तो ये कुछ स्टेबिलिटी होती है। अगर हम लोग 11th से 12th में आए हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे तौर पर हमें इस चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो कि हमारे इस्तेमाल आने वाली है रीअरेंजमेंट वाले टॉपिक में, ठीक है। तो अब रीअरेंजमेंट क्यों करता है कार्बोकैटायन, उसकी बात अगर हम यहाँ पर करें, ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ एक हेडिंग काइंड ऑफ डाल लेता हूँ। अभी जब थोड़ी सी बेसिक बात चल रही थी रीअरेंजमेंट की, अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, दैट इज CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, यहाँ ये कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूँ तो अगर पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री जो है इसकी वो 1 डिग्री है। ऑल्दो सबसे अच्छा मेजरमेंट होता है कि हम अल्फ़ा हाइड्रोजन गिने, ठीक है। तो बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 अल्फ़ा एच वाला कार्बोकैटायन है। अगर ये किसी तरह से बीच में आ जाए तो ये 2 डिग्री बन जाएगा। 2 डिग्री के साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ एक एडजस्टमेंट बेसिकली ये करेगा, ध्यान से देखना होगा यहाँ, ठीक है, कि ये इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन इंटरनली, इस कार्बन का हाइड्रोजन इंटरनली शिफ्ट करा देता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है विद बॉन्ड गया है, विद बॉन्ड मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, तो इलेक्ट्रॉन अगर टूट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा हमारा पॉजिटिव, और ये किस फॉर्म में गया है, H माइनस की फॉर्म में गया है, H माइनस की फॉर्म में जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि बीच में मिडल में कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, दैट इज़ ये है CH3 एंड
ये है CH, यहाँ है CH2, और ये बेसिकली ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है, और इस पूरे में क्या घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। ठीक है, तो ये शिफ्ट करने के बाद ये सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी, दैट इज CH3 बीच में आ जाएगा पॉजिटिव और साइड में चला जाएगा हाइड्रोजन। ये जो काम किया है हाइड्रोजन को शिफ्ट करके, हाइड्रोजन नहीं बोलूँगा, बेटर मैं हाइड्राइड बोलूँगा, क्योंकि H- को शिफ्ट किया गया है यहाँ। तो जो H- का शिफ्टिंग, मतलब जो हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट, उसकी वजह से क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बीच में आ गया, एंड कार्बोकेटाइन दैट इज़ 2 डिग्री, और यहाँ अगर हम बात करें तो ये सिचुएशन बन गई है दैट इज़ 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली सिचुएशन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन को जब भी ये मौका मिलेगा कि वो साइड वाले कार्बन से, अच्छा ये काम हमेशा साइड वाले कार्बन से ही होगा, एडजेसेंट कार्बन से ही होगा। ठीक है, कहीं और से कोई ग्रुप शिफ्ट नहीं कराना है। इसका पर्पज़ से शिफ्ट कराने का यही है कि यहाँ से स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटाइन को मिलती है ये कराकर। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट स्टेप में स्टेबिलिटी मिल रही होगी तो कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने केस लिया दैट इज़ वो लिया हमने हाइड्राइड शिफ्ट का। ऑल्दो इसको एक चीज़ और बोला जाता है 1-2 शिफ्ट। 1-2 शिफ्ट किस तरह से कि ये फर्स्ट कार्बन है और सेकंड कार्बन, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये 1-2 के बीच में हो रही है, तो इसको 1,2 शिफ्ट भी बोल देते हैं, और 1,2 को हम लोग अल्फ़ा बीटा के नाम से बोल देते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा शिफ्ट। और यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट किया है हमने, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट। अब ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही शिफ्ट हो, क्योंकि कार्बोकेटाइन को बेसिकली स्टेबल होना है, तो वो जिसको भी रीअरेंज कर सकता है वो उसको करेगा स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ अगर मैं बात करूँ CH3C, CH3, CH3, CH2 पॉजिटिव, ट्राई करो आप, अगर कुछ अनोखा काम तुम यहाँ पर कर सकते हो। थर्ड PH, C, PH, PH, CH2 पॉजिटिव, क्या यहाँ पर रीअरेंज करेगा, करेगा तो क्या बनेगा। ओके, तो बेसिकली क्या है कि कार्बोकेटाइन को बीच वाले कार्बन पर आना है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर ये CH3 मतलब मिथाइल को अगर ये शिफ्ट करा दे, मिथाइल को अगर शिफ्ट करा देगा तो मिथाइल साइड में आ जाएगा, और साइड में जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में आएगा, क्योंकि बीच में बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ सिचुएशन क्या होगी, दैट इज़ CH3C, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज CH3, एंड देन CH2 CH3। तो ये जो कार्बन है ये क्या बन गया है 3 डिग्री, और यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3, 3, 6 और 8, यहाँ पर 8 अल्फ़ा H पर चला गया है, जहाँ के पहले था ये 0 अल्फ़ा H पर, और अब आ गया है ये 8 अल्फ़ा H पर। ओके, नाउ अगले में बात करते हैं। तो बेसिकली जो pH वाले ग्रुप होते हैं वो रेजोनेंस बेसिकली हमें प्रोवाइड कराते हैं तब जब हम बेंजीन के, ये pH मतलब बेसिकली बेंजीन, अगर किसी को नहीं पता हो तो दिस pH इज़ दिस वन, कनेक्टेड बेंजीन को हम pH बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो pH है, अगर pH के बाहर वाले कार्बन पर अगर तुम रहते हो तो बेंजीन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराती है। कब, जब उसके बाहर वाले कार्बन पर होते हो। तो अगर कार्बोकेटाइन को ऐसा मौका मिले कि वो बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पर आ जाए तो उसे रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो अल्फ़ा हाइड्रोजन से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा, फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, ऊपर वाली जो चीज़ थी इसे बोलते हैं हम लोग, हमने मिथाइल शिफ्ट किया, मिथाइल को हम बेसिकली अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे हम अल्काइल शिफ्ट, और इस केस में इसको मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि अल्काइल जो है यहाँ पर क्या है वो मिथाइल है, मिथाइल शिफ्ट। नीचे वाले केस में अगर बात करें तो ये है दैट इज़ अराइल शिफ्ट, क्योंकि यहाँ बेंजीन वाले ग्रुप जो हैं वो शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ बनेगा दैट इज़ pH कार्बन पर पॉजिटिव, नीचे pH CH2 pH। अगर इस कार्बोकेटाइन की बात करूँ मैं इसकी स्टेबिलिटी की, तो 2 बेंजीन से रेजोनेंस मिल रहा है। ठीक है, तो 2R, रेजोनेंस को R से शो कर रहा हूँ, 2R
साथों साथ ये जो कार्बन है इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन भी काउंट करेंगे, तो 2 रेजोनेंस प्लस 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इतना फ़ायदा मिला, जबकि पहले ना तो अल्फ़ा हाइड्रोजन थे ना ही कोई रेजोनेंस का सपोर्ट था। तो ये कार्बोकैटायन ने क्यों किया? क्योंकि इसे नेक्स्ट स्टेप पर स्टेबिलिटी मिल रही है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि अगर मैं कुछ ऐसा सिचुएशन लेता हूँ, तो यहाँ इस कंडीशन में आप किसको शिफ्ट करोगे, पीएच, CH3 या H को? शिफ्ट उस अकॉर्डिंग किया जाता है जिससे कि हमें फ़ायदा ज़्यादा हो। ठीक है, काफ़ी लोगों का आंसर आ चुका होगा। बेसिकली हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसके शिफ्ट करने से ज़्यादा फायदा, तो आप तीनों को शिफ्ट करा लो पहले, फिर देख लो किस सिचुएशन में कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। मेरे हिसाब से, ठीक है, जो बीच में अगर कार्बोकैटायन आएगा, तो वो सिचुएशन ऐसी होगी कि जिसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेंगे प्लस 1 रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, बाकी और कंडीशन में ये है कि कुछ और जो है नुकसान हो रहा होगा। अगर बेंजीन को शिफ्ट कर देंगे तो बेंजीन का रेजोनेंस का नुकसान हो जाएगा, मिथाइल को शिफ्ट कर देंगे तो अल्फा हाइड्रोजन का नुकसान हो जाएगा। आप तीनों ग्रुप को शिफ्ट करा कर देख लीजिए, तो हमारा कहीं ना कहीं जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट रहेगा, फिर अल्काइल शिफ्ट रहेगा और फिर फिनाइल शिफ्ट रहेगा। ये ऑर्डर रहेगा जनरली हमारे शिफ्टिंग का। यहाँ जो अराइल शिफ्ट है वो बेसिकली फिनाइल को ही शिफ्ट करा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं दैट इज फिनाइल शिफ्ट। अराइल जनरल वर्ड है बेंजीन वाले ग्रुप के लिए। ठीक है, तो आई थिंक अब डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए हमें। ठीक है, कि किस तरह से बेसिकली अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ इसको ये जो 3 मेंबर्ड रिंग कहीं ना कहीं बनाई है, ये मैंने इंटरमीडिएट स्टेप बनाया है कि बीच में इस दौरान ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो इसे बोलते हैं 3MCTS, दैट इज 3 मेंबर्ड। ये MCTS का मतलब बता दूं, मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं। तो इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाकर रीअरेंज करता है। एक और चीज़, ये जो काम हुआ है घर घर के अंदर ही हुआ है, मतलब बाहर वालों को खबर भी नहीं है कि ऐसा कुछ इन्होंने एक एटम शिफ्ट करा लिया है। तो ये जो भी हाइड्रोजन शिफ्ट हो, मिथाइल शिफ्ट हो या अल्काइल शिफ्ट हो, सॉल्यूशन में नहीं आता, ये अंदर ही अंदर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बाहर नहीं आता, तो बाहर वालों को खबर भी नहीं होगी कि इन्होंने अपनी कुर्सी चेंज कर ली है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो ये काम जो हो रहा है दैट इज प्योरली प्योरली इंट्रा मोलिकुलर, मतलब विद इन द मोलिक्यूल, विद इन मोलिक्यूल ये काम हो रहा है। ठीक है, बाहर वालों को खबर भी नहीं है इस चीज़ की कि बेसिकली ऐसा कुछ रीअरेंजमेंट हुआ है। ओके, नाउ अब इसके ऊपर पॉइंट लिखें हम एंड इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है, पॉइंट की बात करूँ अगर मैं, तो बेसिक देसी तरीके से पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं इसमें कि टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को हम C+ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हियर कार्बोकैटायन टेक्स नो टाइम टू rearrange by shift of a group, but जो shift of a group है that is only from shift of a group only from adjacent shift adjacent position via formation of 3 membered cyclic transition state, 3 membered cyclic transition state बनाकर, ठीक है, वो शिफ्ट करता है। एंड ये जो शिफ्टिंग है दैट इज प्योरली इंट्रामोलिकुलर इन नेचर, प्योरली इंट्रामोलिकुलर इन नेचर। ठीक है, एंड
इस तरह की शिफ्ट को, ठीक है, दिस शिफ्ट, वो चाहे हाइड्राइड शिफ्ट हो या फिर अल्काइल शिफ्ट हो या फिनाइल शिफ्ट हो, दिस शिफ्ट इज नोन एज 1,2 शिफ्ट और अल्फ़ा कोमा बीटा शिफ्ट। एंड एक जो लास्ट एग्जांपल मैंने कराया था कि कभी भी जब कन्फ्यूज़न हो कि कौन सा ग्रुप शिफ्ट करना चाहिए, तो बेसिकली सारे ग्रुप शिफ्ट करके देख लो, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोवाइड कराएगा वो ही शिफ्टिंग फाइनलाइज होगी। तो इफ़ कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज बाय shift of different groups, then it will shift that group which will provide the most stable कार्बोकेटाइन। जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोवाइड कराएगा उसी को बेसिकली क्या किया जाएगा, हमारा रीअरेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर अब डिफरेंट एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को रीअरेंज करने हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 4 एग्जांपल कर लिए थे हमने, दैट इज़ फोर्थ, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, आप जो हैं इसको ट्राई करते चलें। क्या ये रीअरेंज करेगा? अगर करेगा तो फिर रीअरेंज करने के बाद क्या बनाएगा?
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर रुकना भी है कि नहीं है, ये चलते ही चले जा रहे हो। बस तो 2-3 एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम, एंड देन फिर अच्छा कार्बोकटायन भूल गए यहाँ कहाँ लगाना था, यहाँ पर, बाकी और ठीक है। एक जगह ही हम सारी प्रोफाइल ले लेते हैं सो दैट के फिर बाद में इशू ना हो। तो सभी तरह के केसेस जो हैं रीअरेंजमेंट के वो ले रहे हैं। ओके, बस इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं परेशान करते तुम्हें, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक लिख लिया होगा, ठीक है। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी वीडियो लगभग नहीं तो 40 मिनट्स के अराउंड पर जाएगी चीज़ें डिस्कस करने में, ठीक है। नाउ यहाँ तक बात कर ली थी हमने, बेसिक पॉइंट्स क्या थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 बेंजीन ग्रुप हैं। बेसिकली हमें किसको शिफ्ट करना चाहिए, जिसके शिफ्ट करने से हमें ज़्यादा इशू मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो। तो मेरे हिसाब से आंसर जो है वो ये वाली बेंजीन बनती है, क्योंकि ये NO2 ग्रुप जो है, NO2 शकल से ही ठीक इंसान नहीं है, ठीक है। ये वो है जो इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। कभी भी इसको देखो तो इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचना है, ठीक है। ये बहुत बुरा इंसान जो बोलते हैं ना, उस कैटेगरी का ये चीज़ है। तो ये जहाँ भी लगती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है। अगर ये इस कार्बन पर कार्बोकटायन आएगा और ये मौजूद होगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे पहले ये है कि इसको ही साइड कर दो। जब इसको साइड करेंगे तो बेसिकली जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो वो जो भी कार्बोकटायन उधर आएगा उसको ये खुश रखेगा, दैट इज़ CH3 ग्रुप। बट NO2 ग्रुप जो है ये कार्बोकटायन यहाँ रहेगा, ऊपर जो रहेगी दैट इज़ बेंजीन, एंड यहाँ आ जाएगा कार्बोकटायन और यहाँ CH2, और ये बेंजीन से NO2 वाला जो है वो साइड हट जाएगा, क्योंकि हमें NO2 ग्रुप को दूर करना है। NO2 ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना, और हम नहीं चाहते कि कार्बोकटायन के साथ ये वाला ग्रुप लगे, क्योंकि ये उसे और परेशान कर देगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 6 में आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखो, कार्बोकटायन जब भी शिफ्ट करो 1 बाय 1 करना है, मतलब पहले इधर लाना है फिर आगे पे जाना है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ से कार्बोकटायन हटकर, यहीं मैं शो कर देता हूँ, यहाँ से कार्बोकटायन हट के क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन उधर चला जाएगा तो कार्बोकटायन यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। पहले 2 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए, पहले इनिशियली कितने थे, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन थे, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन से कितने हो गए, दैट इज़ यहाँ पर अल्फ़ा, ये डी को भी ड्यूटेरियम बेसिकली अल्फ़ा हाइड्रोजन की तरह गिनना है इसको। तो यहाँ कितने हो गए, 3 और 1 4, तो 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन पर गया। नाउ यहाँ से हटकर फिर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ड्यूटेरियम इधर, और यहाँ आ जाएगा कार्बोकटायन। तो नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ 2 इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 उधर, ठीक है, और 1 इधर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली सिचुएशन पर यहाँ से चला गया। ना अगले उसमें क्या करेगा, ये हमारा हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा एंड पहुँचेगा कहाँ पर, इस पोजीशन पर, और इस पोजीशन पे 2 रेजोनेंस प्लस 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है बेसिकली यहाँ पर मिल रहा है। तो फाइनल जो पोजीशन है इसकी वो सबसे बेस्ट पोजीशन है। बट ये सफ़र जो है वो इस तरह से तय हुआ है कि सक्सेसिवली हमारा बेनिफिट होता चले, ठीक है ना। नेक्स्ट में अगर बात करूँ 7th में, तो 7th में अगर मैं देखूँ अभी तो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है इनिशियली,
अगर मैं शिफ्ट कराता हूँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ना अगले में शिफ्ट कराते हैं तो यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ आते ही कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इस कार्बन पर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो दैट मीन्स ये कहाँ जाएगा, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन पर नहीं आना चाहेगा। कार्बोकैटायन तभी रीअरेंज करेगा जब उसे इमीडिएट अगले स्टेप पर उसको फ़ायदा मिल रहा हो। अब तुम बोलोगे सर बस एक ही रीअरेंजमेंट कराने की तो बात है, एक रीअरेंजमेंट करा दोगे तो क्या मिल जाएगा, रेजोनेंस मिल जाएगा। बट बात क्या है, ये तुम्हें समझ में आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इंसानी सोच है ना कि हम अभी इन्वेस्ट कर देते आगे जाके फ़ायदा होगा। कार्बोकैटायन इस लालच में नहीं पड़ता है, ठीक है। कार्बोकैटायन को अगर इमीडिएट फ़ायदा मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, वरना नहीं करेगा। तो देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट मेड बाय कार्बोकैटायन, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कहने का मतलब वो आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि उसे आगे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो कार्बोकैटायन यहीं पर फाइनली सेट हो जाएगा एंड यहीं रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि कार्बोकैटायन कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे ये 1 डिग्री है, बीच में से हाइड्रोजन को रीअरेंज करके वो क्या बना लेगा, दैट इज़ 2 डिग्री। 9th वाले में अगर बात करें तो यहाँ 1 डिग्री है, रीअरेंज करके क्या बना लेगा, ये 2 डिग्री। यहाँ पर क्या है, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, पहले कितने थे, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। कैसे गिनते हैं, साइड वाले कार्बन के यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर ऊपर कितने हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये गिन लोगे तुम लोग, ठीक है, इसका कोई लोड नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कौन सा स्टेबल है। आई थिंक ये जो कंडीशन है ये मुझे पहले से स्टेबल दिख रही है, तो इसे हम लिखेंगे नो मोर। नो मोर का मतलब ये नहीं कि बचा नहीं है, ठीक है, ये नो मोर मतलब रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। नाउ 11th में अगर मैं बात करूँ तो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री आएगा, तो ये जो सिचुएशन होगी स्टेबल, ये वाली सिचुएशन होगी। यहाँ पर ये पहले से ही स्टेबल पोजीशन पर है, तो दैट इज़ नो मोर रीअरेंजमेंट। 13 में यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 2 इसके पास, 2 इसके पास, तो यहाँ पर है 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर ये इस पोजीशन पर आ जाए तो इसे मिल जाएंगे 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से। तो ये क्या करेगा, फ़ायदा अगर मिलेगा तो ये रीअरेंज करेगा, तो यहाँ पर इसको फ़ायदा मिल रहा है तो 4 से 5 पर जाएगा। नाउ 14 की अगर मैं बात करूँ तो साइड वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो सिर्फ क्या है, मिथाइल। तो ये क्या करेगा, मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट जब करेगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल आकर जुड़ जाएगा। अच्छा, ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इस घबराना मत कि सर आपने ये इस तरह से क्यों बना दिया इसको डिज़ाइन में। ये हम बना सकते हैं, जहाँ से बॉन्ड टूटा है वहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड कहाँ से टूटा है, यहीं से तो टूटा है, ठीक है। तो बॉन्ड टूट कर वहाँ लग गया है, तो जहाँ से टूटा है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ अगर देखा जाए तो इसके पास 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कैसे, 2 इधर, 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। तो जहाँ कहीं पहले एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था, अब एकदम से कहाँ पहुँचा दिया तुमने, फर्श से उठाकर इसको अर्श पर बिठा दिया। इतनी बड़ी उपाधि एक झटके में तुमने दिला दी है, तो क्यों नहीं जाना चाहेगा, ऑब्वियसली ट्राई करेगा ये, ठीक है ना। 15 की बात करूँ मैं तो यहाँ से ये जहाँ पोजीशन पर है यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और ये 1 डिग्री से कहाँ गया, 2 डिग्री, और ये क्या है, 3 डिग्री। तो फाइनली क्या करेगा, हाइड्रोजन को शिफ्ट कराकर ये फाइनल पोजीशन पर यहाँ जाएगा। ना नेक्स्ट बात करें, ये तो इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेप है ऊपर वाले का, तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, रीअरेंज कराकर बेसिकली यहाँ जाएगा। ना नेक्स्ट 17 में अगर बात करें तो सबसे पहले ये आएगा कार्बोकैटायन यहाँ पर, और तुमने पहले एग्जांपल लिख लिए होने चाहिए, ठीक है, तब हम इसमें एडिटिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ के बाद ये क्या करेगा, ये 2 डिग्री पर आया, अगर ये मिथाइल को शिफ्ट करा दे तो ये 3 डिग्री पे चला जाएगा, तो ये वाला काम करेगा कार्बोकैटायन, मिथाइल शिफ्ट कराकर बेसिकली यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जिसके अल्फ़ा हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा होंगे, ठीक है। 18th में, ठीक है, हमारे पास 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, 2 क्या 3, अगर तुम 3 बोलो, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप। अब तुम बोलोगे ये तो मिथाइल तो सेम ही है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप, कौन से ग्रुप शिफ्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तुम बोलोगे सर छोटा सा ग्रुप है, शिफ्ट कर दो, बट जब मैं छोटे से ग्रुप को शिफ्ट करूँगा, मतलब मिथाइल को जब यहाँ शिफ्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने, 3
और यहाँ पर कितने 2, कितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ पर 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। बट अगर मैं क्या करूँ इस पूरे ग्रुप को शिफ्ट करा दूँ, तो देखना पूरे ग्रुप को शिफ्ट कराएंगे तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है। CH3 यहाँ पर पॉजिटिव, तो हम क्या कर रहे हैं इस पूरे ग्रुप को उधर शिफ्ट करा देंगे, तो ये कार्बन 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 यहाँ पॉजिटिव, कार्बन 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 एक कार्बन, इस तरह कुछ 2 2 4 1 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन की, तो 3 इसके पास, 3 उसके पास और 2 इसके पास, तो टोटल कितने हो गए 3 3 6, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम क्या चॉइस लेंगे, बड़े ग्रुप को शिफ्ट करना। ऑल्दो तुम्हें अपने कंधे पर नहीं रख कर ये शिफ्ट कराना है, तो तुम अपने हिसाब से मत देखो कि भारी ग्रुप है कैसे सर शिफ्ट कराएगा। एक्चुअली कार्बोकेटाइन के लिए कुछ भारी नहीं, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाकर वो सबको क्या करा देता है, शिफ्ट करा देता है। जब वो फिनाइल को शिफ्ट करा दे रहा है, जब वो बेंजीन जैसे रिंग को शिफ्ट करा दे रहा है, तो ये 4 कार्बन तो क्या ही बड़ी बात है, ठीक है। तो तुम्हें नहीं सोचना है कि भारी ग्रुप है सर कैसे शिफ्ट होगा, कार्बोकेटाइन सब कर लेता है अपने फ़ायदे के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर जो 2 डिग्री में है, यहाँ 3 डिग्री है, और यहाँ से अगर मिथाइल शिफ्ट कराएगा तो यहाँ भी 3 डिग्री बन जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ 3 डिग्री पर ज़्यादा फायदा है। हम क्या करा रहे हैं, लेफ्ट से मिथाइल शिफ्ट करा रहे हैं, मिथाइल शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ मिथाइल आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा कार्बोकेटाइन। इस केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 1 इसमें, 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। बट अगर ये शिफ्ट नहीं कराता, ठीक है, ये CH3 यहीं रहता, ठीक है, और ये यहाँ से क्या शिफ्ट कराता, हाइड्रोजन शिफ्ट कराता। तो अगर हाइड्रोजन शिफ्ट कराता तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता उसके 3 3 6 और ये क्या है 2 8, यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो ये किस चॉइस के साथ जाएगा, 8 अल्फा H। कहने का मतलब शिफ्ट जो होगा वो राइट साइड में होगा, तो यहाँ रहेगी सिचुएशन CH3 CH3 CH2 CH3 एंड CH3 कार्बोकेटाइन। तो ये होगी हमारी फाइनल सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट बात करें 20 की, तो 20 यहाँ पर पहले से ही 3 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंज जो है बेसिकली नहीं आएगा, दैट इज़ नो मोर। ये जो है यहाँ पर 2 डिग्री है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट कराकर बेसिकली क्या बना लेगा, ये यहाँ से दैट इज़ 3 डिग्री पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके स्टेबल होगा। यहाँ ये 2 डिग्री है, अगर ये मिथाइल को शिफ्ट करा दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ, दैट इज़ ऊपर वाले कार्बन पर 3 डिग्री बन जाएगा। तो ये 3 डिग्री पर जाकर बेसिकली स्टेबल होगा। नाउ 23 में आपने क्या बनाया है, 23 में आई होप आपने यही बनाया होगा, दैट इज़ कि 1 डिग्री से क्या करते हैं, रीअरेंज करके 3 डिग्री ले आते हैं। दिस इज़ दी रॉन्ग प्रोडक्ट। रीज़न क्या है, ठीक है, देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगर 5 मेंबर ड्रिंक को हम किसी तरह से 6 मेंबर ड्रिंक बना दें, ठीक है, मतलब घर को ही बड़ा कर दें, घर को ही बड़ा कर दें, घर को खुशहाल बना दें अगर हम, तो फिर कार्बोकेटाइन 2 डिग्री पर भी होगा तब भी खुश रहेगा, ठीक है। छोटे तालाब की बड़ी मछली से बेटर है कि बड़े तालाब की छोटी मछली बनकर रहो। तालाब बड़ा होगा तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या करता है, ये जो कार्बोकेटाइन है जब कभी भी कार्बोकेटाइन, ठीक है, 3 छोड़ो 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, 3 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल 4 मेंबर्ड रिंग, 4 से ज़्यादा 5 और 5 से ज़्यादा 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। आई थिंक ये पता है, ठीक है। तो 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर, जैसे यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर अगर कार्बोकेटाइन होता है, बाहर वाले कार्बन पर अगर कार्बोकेटाइन होता है, देन रिंग जो है वो एक्सपेंड करती है। कैसे, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंड में बताता हूँ। बेसिकली होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड इस तरह से टूटता है कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, ठीक है। बॉन्ड हमने बीच में तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़कर हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव वहाँ लाना है जहाँ तुम्हारा ज़्यादा स्टेबल बनना चाहेगा, मतलब जहाँ डिग्री ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बेसिकली इस पॉजिटिव को निगेटिव से
जोड़ देना है। तो जब यहाँ हम जोड़ेंगे तो सिचुएशन कैसी आएगी, बेसिकली ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकटायन। और ये प्रॉपरली अगर हम बनाएं तो दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करनी है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दें क्योंकि चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसे बोलते हैं दैट इज़ रिंग एक्सपेंशन। ये क्यों किया, क्योंकि कार्बोकटायन 5 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा खुद 6 मेंबर्ड रिंग में रहेगा। यहाँ पर अगर 24 में बात करें तो कहीं भी रीअरेंज नहीं कराना है, सिर्फ 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर या फिर 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर जब पॉजिटिव होगा तब हम एक्सपेंड करेंगे हाइयर मेंबर्ड रिंग की तरफ। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर इसके पास 2 अल्फा एच ऊपर से 2 अल्फा एच इधर, अगर ये शिफ्ट करेगा तो अल्फा एच घटेंगे, दैट मीन्स देयर इज नो मोर रीअरेंजमेंट। 25th में अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 25th में 5 मेंबर रिंग के बाहर कार्बोकटायन है, और जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो ये क्या करेगा, दैट इज़ रीअरेंजमेंट यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो सिचुएशन क्या होगी, कोई सा भी बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करें दैट इज़ निगेटिव, दैट इज़ यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो सिचुएशन क्या बनेगा यहाँ पर कि जो कार्बोकटायन है, तो ये 1 डालते हैं यहाँ पर, इसको 2, ठीक है, ये 3 4 5 6, तो हम प्रॉपरली एक 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं जिसमें 1 ये 2 पर कार्बोकटायन, 3 पर मिथाइल, ठीक है, देन फिर 4 5 6 कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये कार्बोकटायन अभी 2 डिग्री पर है, तो यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट करके कहाँ जा सकता है, दैट इज़ 3 डिग्री पर जा सकता है। देखो स्टेप बाय स्टेप जाएगा वो, ठीक है, फाइनली डेस्टिनेट उस जगह पर करेगा जहाँ के आगे और कोई स्टेबल पोजीशन नहीं हो, ठीक है। नाउ 26 में बेसिकली मैंने बोला था 4 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन या 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन, तो यहाँ 4 मेंबर रिंग के बाहर वाला कार्बन पर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा निगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ये क्या करेगा, कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट करते हुए नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 27th में क्या ख्याल है अपना, 27th की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 27th में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो मोर। बेसिकली बात क्या है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है वो पहले से ही हाईली स्टेबल है, दैट इज़ ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये अपने, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ स्ट्रक्चर, तो ये डांस करता, डांस कैसे कि ये 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो अनस्टेबल होती है, तो कभी इधर से खुलती है, इधर से खुलती है, तो बेसिकली ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। इधर एक डांस किया, और अगर इधर से खुलेगी तो बेसिकली इस तरह का डांस फॉर्म रहेगा, तो कभी लेफ़्ट में ठुमका और कभी राइट में ठुमका, तो बेसिकली इस तरह से ये कंपाउंड डांस करके अपने आप को इतना हाईली स्टेबल बना देता है कि इसको रिंग एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है। तुम रिंग एक्सपेंड करके इसको 2 रुपये दे रहे हो और इसके पास लाखों रुपए पहले से, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू मिल रहे हैं, डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू, तो ये रीअरेंज करने वाला नुकसान नहीं करेगा, ये पहले से ही स्टेबल है, ठीक है। और 4 मेंबर्ड रिंग जो है, 4 मेंबर्ड रिंग क्या है यहाँ पर, बेसिकली इस पोजीशन पर ये जो चीज़ है वो 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर कोई कार्बोकटायन नहीं है, मतलब बाहर वाले कार्बन पर। अगर ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जाए तो ये बहुत ही उसके लिए फ़ायदा होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह से टूटता है, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव, और ये बॉन्ड जो है ये जुड़ जाता है, दिस इज़ 1 2 3, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट कार्बन पर क्या है, मिथाइल, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से बन जाता है, दैट इज़ 1 2 3, और यहाँ पर आ जाता है कार्बोकटायन, ठीक है। ये क्यों किया इसने 3 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस जो है
वो स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस हम लोग तब देखते हैं जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि रिंग कम करके वो हाईली स्टेबल बने। रेजोनेंस वाला फैक्टर काफ़ी बड़ा पड़ता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन में। तो 4 मेंबर्ड रिंग जो है वो 3 मेंबर्ड रिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, या फिर 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो 6 में आ जाएगी, क्योंकि 6 ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 7। 6 तक ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उसके बाद जो है स्टेबिलिटी घटती है। नाउ 29 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 29 में आई थिंक तुमने कुछ अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इस 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर बेसिकली क्या है, ये कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये बॉन्ड ब्रेक एंड यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, तो ये बॉन्ड जुड़कर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1, दिस इज कार्बन 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें क्या बना देना है, एक 6 मेंबर्ड रिंग जो है यहाँ पर बना देनी है, ठीक है। एंड अब अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट कार्बन अगर मैं इसको बोलता हूँ तो सेकंड कार्बन जो है हमारा उस पर कार्बोकैटायन है 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और फर्स्ट कार्बन से हमारा क्या जुड़ा है, हमारा ये 5 मेंबर्ड रिंग भी जुड़ा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाला कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली एक्सपेंशन, किस तरह से ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा निगेटिव, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली 1 और 2 में ये क्या होगी, रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो हम लोग इस तरह से अगर हम लिखें इसको, दैट इज़ यहाँ है 1, 2, ठीक है, देन 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो सेकंड रिंग जो है वो इस तरह से रहेगी, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आएगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पर 1 पर। आप आराम से देख लीजिए, इसमें 2 बार एक्सपेंशन हुआ है। पहली रिंग एक्सपेंड करी, 6 मेंबर्ड रिंग बनी, फिर दूसरे की भी कंडीशन ऐसी बनी कि वो भी एक्सपेंड करी एंड देन फिर वो भी 6 मेंबर्ड रिंग बनी, ठीक है। ये अपने हाथ से करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक हमको आइडिया नहीं लगेगा कि रिंग एक्सपेंड कैसे हो रही है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है। ओके ना, यहाँ पर नेक्स्ट 30 में अगर हम बात करें तो जैसे सिचुएशन ऊपर हुई वैसी सिचुएशन यहाँ पर है। दैट इज़ ये जो है यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली ये रिंग जो है ये एक्सपेंड करेगी, यहाँ पर आएगा निगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव एंड यहाँ पर होगी कनेक्टिविटी। इसको अगर हम 1 बोलें, इसको अगर हम 2 बोलें, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग हम लोग यहाँ बना देते हैं। 1 और 2 में दूसरी रिंग की कनेक्टिविटी रहेगी। दूसरी रिंग के लिए अगर मैं 1, 2, 3 करूँ, ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ठीक है, और ये आ जाएगा 6 डैश, ठीक है। तो 1, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, ठीक है। और 6 डैश पर क्या है हमारे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर क्या है यहाँ पर मिथाइल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बेसिकली एक्सपेंड करके यहाँ पर ये रिंग जो है फॉर्म करेगी। फाइनल जो आंसर है वो बेसिकली इसका ये रहेगा। ओके, यहाँ तक बात सारी क्लियर है, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट इस चीज़ में नहीं होना चाहिए कि कौन से केसेस में एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन वाला रिंग वाला केस तब है जब रिंग के बाहर वाले कार्बन पर क्या हो, हमारा कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि 6 मेंबर्ड रिंग में मत कर देना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 6 मेंबर्ड रिंग में बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो एक्सपेंड मत कर देना, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा कि ऊपर से वो किस में आ जाएगा, 3 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या होगी कि कार्बोकैटायन जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, फ्रॉम 1 डिग्री टू 3 डिग्री, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग वाले के साथ नहीं करना है। नाउ 31 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो केसेस होते हैं बेसिकली ये केसेस होते हैं बैक बॉन्डिंग के, ठीक है। इनका थोड़ा सा केस जो है वो थोड़ा अलग होता है, इसलिए इनको यहाँ पर हमने लिया। होता क्या है कि ये कार्बोकैटायन आप बोलोगे सबसे बहुत ज़्यादा पहले से स्टेबल है तो ये क्यों रीअरेंज करेगा, बट बात क्या है ना कि अगर ये इस हाइड्रोजन के साथ
रीअरेंज करता है, ठीक है। तो जो बनने वाला कार्बोकैटायन है, दैट मीन्स यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकैटायन है CH पॉजिटिव, उसके बगल में कोई ऐसा एटम बैठा है, ठीक है, जो लोन पेयर से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा थ्रू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग से बड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर कोई नहीं है कार्बोकैटायन के लिए। दैट इज बैक बॉन्डिंग इज अ प्राइम फैक्टर। कुछ भी छोड़ देगा कार्बोकैटायन, ठीक है, बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करेगा। एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लो, ठीक है, कि बैक बॉन्डिंग के लिए कार्बोकैटायन कुछ भी करेगा, लिटरली कुछ भी करेगा। जो तुम्हें लगता है कि अजीब हो सकता है वो काम भी करेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 है ये, 35 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ सिचुएशन है कुछ ऐसी कि यहाँ पर बाहर पॉजिटिव है और यहाँ OH है। कार्बोकैटायन को उस कार्बन पर आना है जिस पे OH लगा है, ठीक है। यहाँ पर ये पहले से ही क्या है, हमारा 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। हमें इस कार्बन पर आना है। इस कार्बन के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव लाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये बॉन्ड को अगर हम पोलराइज करेंगे, ठीक है, तो निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ लाकर तभी हम बना सकते हैं। बट इस दौरान तुमने क्या बना दिया है, इसको 7 मेंबर्ड रिंग बना दिया है। दैट मीन्स यहाँ अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, 5 6 7, यहाँ पर बेसिकली 7 मेंबर्ड रिंग बन गया है। एंड अगर इसे 1 बोल रहा हूँ तो 2 पर लगा है OH, यहाँ पर कार्बोकैटायन, एंड 3 4 5 6 7। देखो 7 मेंबर्ड रिंग ऑल दो 6 मेंबर्ड रिंग से कम स्टेबल होती है, बट बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करेगा। बैक बॉन्डिंग के लिए उसने 6 मेंबर्ड रिंग से 7 मेंबर्ड रिंग बना दिया है, ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग इज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। बैक बॉन्डिंग इज अ प्राइम फैक्टर। इससे बड़ी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन को कहीं और से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अगर अगले केसेस में अगर मैं बात करूँ, तो बेंजीन के रेजोनेंस को छोड़कर कार्बोकैटायन वहाँ जाएगा जिस कार्बन पर OH लगा है या फिर लोन पेयर देने वाला जो एटम है वो लगा है। जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी बातें जो हैं जनरली हम करते हैं, ठीक है, बैक बॉन्डिंग के बारे में जब बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक बेंजीन के रेजोनेंस को छोड़कर ये कार्बोकैटायन कहाँ चला जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके इस वाले कार्बन से CH2, ठीक है, एंड देन फिर CH पॉजिटिव OH बनाएगा, सो दैट कि इसको बैक बॉन्डिंग से सपोर्ट मिले, ठीक है। 33 में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो OH लगा हुआ है इस कार्बन पर, तो कार्बन जिस कार्बन पर OH लगा होता है उस कार्बन पर कार्बोकैटायन आना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सिचुएशन है इसके लिए हमें क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो मिथाइल या इथाइल। अब मैं ये बता दूं, ठीक है, बेसिकली जब भी बैक बॉन्डिंग के लिए रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो उसका जो रीअरेंजमेंट वाला ऑर्डर है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर इथाइल जो है हमारा शिफ्ट करेगा, ठीक है, इथाइल शिफ्ट करेगा, तभी जाकर यहाँ पर ज़्यादा अल्फा एच वाली सिचुएशन जो है आपको नज़र आएगी अगर आप ध्यान दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दैट इज CH3 इथाइल कार्बन, CH3 यहाँ पर OH, और इस पोजीशन पर बेसिकली ये जो कार्बोकैटायन है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसे क्या मिलेगा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो अब बैक बॉन्डिंग के केस में क्या ऑर्डर रहता है थोड़ा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर ग्रुप हमें रीअरेंज करने हो इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, इसे जो बेसिकली रीअरेंज करने के ऑर्डर को हम बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड विल बी, वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर विल बी बेटर माइग्रेटर।
जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखता होगा, ये सिर्फ किस केस में लगाना है, बैक बॉन्डिंग वाले केस में लगाना है। तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर इज़ अ बेटर माइग्रेटर, ठीक है। नॉर्मली कुछ चीज़ों में जैसे नॉर्मल चलेगा, जैसे हाइड्रोजन अराइल पहले आ जाता है एज़ कम्पेयर टू अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये एक चेंज आता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ये तो कहीं ना कहीं ऑर्डर जो है वैसा ही है नॉर्मल जो हम करते हैं, ठीक है। बट जैसे CMe3 ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, वो पहले माइग्रेटर होगा। CHMe2 सेकेंड नंबर पर, देन CH2Me थर्ड नंबर पर, एंड देन फिर CH3 जो है वो आएगा फोर्थ नंबर पर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के ऑर्डर में जो है रीअरेंज करते हैं, ठीक है। एक और ऑर्डर में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेबल में हम लोग डाल देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ बैक बॉन्डिंग वाले केस में काम करेगा। अगर इस तरह का कुछ ग्रुप है, बेंजीन कनेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, तो NH2 वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, तो सबसे पहले ये मूव करेगा, देन फिर OMe। इसे काइंड ऑफ आप एज ए ऑर्डर के तौर पर यहाँ पे लिख लो, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है कौन कम, ये आपको रेजोनेंस में पढ़कर अच्छे से फील आ जाएगी। एंड देन फिर यहाँ से बेंजीन के, नॉर्मल बेंजीन के बाद साइनाइड जो कि इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये बेकार सी शक्ल वाला दैट इज़ NO2। तो सिचुएशन ऐसी रहती है कि ये जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये सारे ग्रुप जो हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं। तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर इज़ बेटर माइग्रेटर। ये ऑर्डर हमें तभी एप्लीकेबल करना है जब बैक बॉन्डिंग की बात हो। बाकी अदर केसेस में, ठीक है, हमें कुछ नॉर्मल के अलावा कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल ऊपर पढ़ाया गया है, ठीक है, वही चीज़ करनी है। ध्यान ये रखना है कि बैक बॉन्डिंग के लिए कार्बोकैटायन कुछ भी करेगा, ठीक है। तो आई होप आज के लेक्चर में कार्बोकैटायन की जो रीअरेंजमेंट है वो क्लियर हुई होगी। हमने ऑप्टिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो हैं बेसिकली यहाँ पर लिए, ठीक है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते थे, जितनी डिटेलिंग पॉसिबल हो सकती थी, जो कि आगे अपने क्वेश्चंस में नज़र आएगी। मतलब जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें SN1 के बारे में बात करेंगे, E1 के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर ये रीअरेंजमेंट डायरेक्टली काम आता है, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली चीज़ हमारे पहले ही क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए ये लेक्चर कहीं ना कहीं हमने सीरीज़ में स्टार्टिंग में लिया है। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।